हर एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चाहता है कि किसी भी देश का हो कि उसकी कंट्री अच्छी बने, उसकी कंट्री का डंका बजे हर जगह, ताकि उसका भी सम्मान बढ़े और लोग अगली बार फिर से उसे चुने। लेकिन हम जब इंडिविजुअली तरीके से लोगों को देखते हैं, इंडिविजुअली लोगों को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, सोसाइटी को देखते हैं, किसी अलग राज्य को देखते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ सीमित हो जाती है। एक राज्य को देखिए, राज्य खुद की देखेगा, वो नहीं देखेगा पूरे देश पर क्या इसका असर पड़ रहा होगा। नदियों की वजह से लड़ाइयाँ हो रही है पंजाब और हरियाणा में। हमने देखा कि पानी के लिए होता है कि पंजाब वाले बोलते हैं हम तो पानी नहीं देंगे, ऐसा कुछ हुआ था। ऐसे ही कई और भी राज्यों में होता रहता है कि वो नहीं सोचते कि भारत कहाँ जाएगा, भारत में एक नुकसान हो रहा है, लेकिन उन्हें अपना राज्य सुरक्षित करना, बचाना है। वहीं हम देखते हैं कि साउथ के लोग हिंदी नहीं अपनाना चाहते, वो अपनी मातृभाषा रखना चाहते। तो वो जैसे कि एक यूनिटी बनाने के लिए हमें एक भाषा चाहिए, तो वो सोचते कि हमारी तमिल तो हम तमिल ही रखेंगे, हम तेलुगु रखेंगे, हम तुम्हारी भाषाएं क्यों अपनाएं, हिंदी क्यों अपनाएं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि भारत जो है, अगर ये जितना टीम वर्क करेगा, टीम वर्क की तरह चलेगा, उतना ही ये आगे जाएगा। टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है। और आगे हम देखते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे तो ये और ज़्यादा हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरह के नेता चुने जाए, एक अलग पार्टी का, एक अलग पार्टी का, तो उनके बीच में खींचतान होती रहती है। ये ऐसा ही उसमें भी होता है, स्टेट के लेवल पर भी होता है, जब दोनों स्टेट में, आपसी स्टेट में आमने सामने अलग अलग पार्टी के नेता चुने जाए। परिवार में भी मोहल्ले में जो दूसरे मोहल्ले, एक मोहल्ला है तो दूसरे मोहल्ले को देखकर सोचता है कि वहाँ पे ज़्यादा विकास है, हमारे यहाँ पे विकास नहीं है, तो वो उनको गालियाँ निकालते हैं। तो एक अगर हम परिवारों में देखें, एक परिवार दूसरे परिवार का खंडन करता है, एक परिवार दूसरे परिवार को गालियाँ देता है, वो नहीं चाहता कि दूसरा परिवार आगे बढ़े। और ऐसे ही अगर हम देखते हैं कि घर में भी कहीं ना कहीं जगह पे, अगर हम और डीप में जाए तो घर में भी अगर टीम वर्क नहीं हो रहा तो उनके बीच में भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट हम जितना गहराई में जाएं, अगर बंदा बिल्कुल ही व्यवस्थित है तो उसके एक इंडिविजुअल, एक इंसान के रूप में, अकेले इंसान के रूप में भी उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। वो भी एक दो पार्ट खुद के बांट लेता है और उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, परेशान होता रहता है, तो वो उसमें भी टीम वर्क नहीं हो पाता शरीर में। वो वैसे ही आगे जैसे कि मैंने बताया कि स्टेट लेवल पे या फिर और कहीं जैसे टीम वर्क नहीं हो पाता, वैसे यहाँ पे भी इंडिविजुअल तरीके से टीम वर्क होना नहीं हो पाता। तो टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक लीडर को देखें, जैसे भारत के प्रधानमंत्री को देखें या फिर भारत के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को देखें, उनका मोटिव यही होता है कि हमारे राज्य में टीम वर्क हो, हमारे देश में टीम वर्क हो, और जिसकी वजह से हम आगे बढ़े। लेकिन इंडिविजुअल व्यक्ति क्या सोचता है कि हमारा परिवार आगे बढ़ जाए, हमारे बच्चे आगे बढ़ जाए, मैं आगे बढ़ जाऊं, पूरा संसार देखा जाएगा, जो होएगा होएगा। लेकिन कई लोग यहाँ पे ऐसे आ जाते हैं कि वो, उनकी इच्छा होती है कि हमारा देश आगे बढ़े, तो परिवार के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाता है, लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है कि पहले अपना घर तो संभाल लो, पहले अपना नौकरी लग जाओ, देश के बारे में बाद में सोच लेना। तो एक तरफ से हमारा जो प्रधानमंत्री है, पीएम है, और यहाँ के सीएम हैं, और भी कई सारे मिनिस्टर जो कि एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेसों में आते हैं, जो कि एडवाइज़र होते हैं, वो भी सोचते हैं कि हमें ऐसे व्यक्ति मिले जिनकी हमें ज़रूरत है, जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें जिन चीज़ों में सुधारों की ज़रूरत है, उसके ऊपर वो मंथन करे, उसके ऊपर वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखे, अपने सुधार करने की अक्षमताओं का इस्तेमाल करे उसके ऊपर। लेकिन जब एक व्यक्ति इंडिविजुअल तरीके से सोचने लग जाता है, जैसा कि उसे एक परिवार में ट्रेन किया जाता है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए इनकी ज़रूरत के हिसाब से जो बंदा तैयार होना चाहिए था वो तैयार नहीं हो पाता।
तो एक तरफ तो ये है और एक तरफ परिवार है, फैमिली है। एक तरफ फैमिली है और एक तरफ ये हैं जिनको चाहिए कि कंट्री में या फिर स्टेट में कंट्रीब्यूशन हो बच्चों का। लेकिन एक तरफ परिवार है, जो परिवार चाहता है कि बच्चे का वो अच्छे से सेटल हो जाए, सिर्फ पैसे कमाने लग जाए। लेकिन नौकरी पाने के लिए सरकार क्यों इसलिए पैसे देगी कि वो व्यवस्था को सुधारने में मदद कर रहा है। फैमिली, एक तरफ से फैमिली और एक तरफ से सरकार। फैमिली चाहती है कि उनके बच्चों को नौकरी मिले, लेकिन सरकार उनके बच्चों को नौकरी नहीं दे पा रही क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ नहीं है जो सरकार को चाहिए। सरकार वो पद बंद नहीं कर पाती जिनकी ज़रूरत नहीं है आज के टाइम में। जिनकी जगह कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले सकती है, कोई मशीन ले सकती है, वहाँ पर भी सरकार को मजबूरीवश लोगों को बिठाना पड़ेगा। कई परिवारों के बच्चों को बिठाना पड़ेगा क्योंकि सरकार को वोट चाहिए और परिवार वालों को चाहिए कि उसका बच्चा एक जगह पे सरकारी नौकरी पे बैठ के, निठल्ला बैठ के पैसे बटोरता रहे, वो काम जो कोई मशीन बहुत ही आसानी से कर सकती है। देश आगे नहीं बढ़ पाता। आज के देश में सबसे बड़ी समस्या है कि अगर टेक्नोलॉजी इस देश में, भारत में आई तो हम नौकरी गवा बैठेंगे। जिसके लिए हमने अपने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया, उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि वो काम मशीन बहुत ही अच्छे से कर लेगी। अगर मशीन आई यहाँ पे, टेक्नोलॉजी आई यहाँ पे, तो हम टेक्नोलॉजी लाएंगे तो नौकरी ख़त्म होगी। नौकरी ख़त्म होएगी तो हम पैसा किस चीज़ का देंगे लोगों को। और अगर हम टेक्नोलॉजी नहीं लाए और नौकरी सुरक्षित रखे गए हम लोगों के लिए, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। होना क्या चाहिए था कि हमें बच्चों को अपडेट करना चाहिए था शिक्षा व्यवस्था में, ताकि वो ऐसे काम कर सके जो मशीन नहीं कर पाती। मशीन करती रहती जो काम इतने बोरिंग हैं कि उनमें ऐसी क्रिएटिविटी नहीं लगती जो एक ह्यूमन माइंड कर सकता है, जो कि आज की ज़रूरत है, जो मशीन नहीं कर सकती। लेकिन हमने उस चीज़ को नहीं देखा और ये गैप बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर भारत में ऐसी ऐसी नौकरी रखनी पड़ रही है ताकि बच्चों को किसी वजह से पैसा दिया जा सके, परिवार को किसी तरह से टैक्स बटोर के उन्हीं से ही उनको पैसा दिया जा सके। ये तरीका आजमाया जा रहा है और ये जो तरीका है ये इतना खुले आम हो गया दोस्तों। बच्चों को ऐसी तरीके से पैसे दिए जा रहे हैं कि बच्चे कुछ ना काम करें, हम वैसे ही पैसे दे देंगे, आप सिर्फ हमको वोट दे दीजिए। ये स्थिति यहाँ तक आ गई है। पढ़े हुए बच्चे, स्कूल में ग्रेजुएट हुए बच्चे सरकार के हाथ नहीं बटा सकते और इसकी वजह से सरकार का हाथ नहीं बटा सकते तो सरकार उनको पैसे नहीं दे सकती। सरकार उनको पैसे नहीं देगी तो परिवार संतुष्ट नहीं होगा। परिवार कहता है कि हमने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाया अच्छे से, बच्चे भी अच्छे से पढ़े, अच्छे मार्क्स लेके आए, लेकिन आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे। सरकार कंफ्यूज है। सरकार नौकरी देगी तो उससे करवाएगी क्या? जो मशीनें काम कर सकती है उनको ज़्यादा रुपए खर्च करके बंदों को वहाँ पे अपॉइंटमेंट देंगे तो वो देश कहाँ जाएगा? उन पैसों का, जिन पैसों का अच्छा इस्तेमाल हो सकता था, वो पैसा हम एक ऐसे लो काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो लो काम इंसान के बजाय मशीन बहुत अच्छे से कर सकती है। तो एक तरफ सरकार को वोट भी चाहिए और एक तरफ हम देखते हैं कि परिवार को नौकरी भी चाहिए। और परिवार को नौकरी चाहिए उस बच्चे की क्वालिफ़िकेशन पे, और सरकार को वो क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए जो बच्चे के पास है। उसे सरकार को उस बच्चे से कुछ और चाहिए। सरकार को उस बच्चे से क्या चाहिए? जो कि आज की परिस्थितियां हैं, आज की समस्याएं हैं, उसका हल निकाल सके। लेकिन बच्चों को स्कूल में प्रॉब्लम सॉल्विंग
प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड तो डेवलप किया ही नहीं गया। समस्या ये है, अगर बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड डेवलप किया होता तो सरकार के वो बच्चे काम आते ही आते, क्यों नहीं आते। लेकिन वो चीज़ डेवलप नहीं की गई जो कि सरकार को बच्चों से चाहिए थे। आज के युवा वर्ग से जो चीज़ चाहिए थी सरकार को, वो चीज़ उसके अंदर डेवलप नहीं हो पाई। तो इसका किया क्या जा सकता है, तो उनको घर बैठे ही सरकार उनकी डिग्री के हिसाब से, उन्होंने कितनी क्वालिफिकेशन ली है उसके हिसाब से पैसा देगी, वो चाहे कुछ भी करे। क्योंकि वो एक तो उनके लिए एक जगह नहीं बना पा रही जहाँ पे ले जाकर वो उनका इस्तेमाल कर सके बच्चों का। ऊपर से बच्चों को वो जगह नहीं मिल पा रही जहाँ पर वो जाके अपना काम कर सके, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो सरकारी सेक्टर हो। अभी जो प्राइवेट जो चीज़ें हैं, प्राइवेट जो बिजनेस हैं, उनमें उनको भी चाहिए कि बच्चे हमें ऐसे चाहिए जो कि आज की ज़रूरतों के हिसाब से बने हों, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बने हों। अभी टेक्नोलॉजी तो अभी घुसी है, अभी एआई चलाना सिखाना शुरू कर रहे हैं भारत में, और अभी भी लोग पहले की चीज़ों में फंसे हुए, लोग एजुकेशन में भाषा में ही फंसे हुए। हमारा देश भाषा से ही बाहर नहीं निकल पाए कि किस भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। पहले भाषा ही कन्फर्म नहीं हुई हमारे देश में कि किस भाषा में हमें पढ़ाई करनी चाहिए। हमें एक लैंग्वेज रखनी चाहिए, चाहे तो इंग्लिश ही रख लो। अभी यहाँ पे हिंदी जो उत्तरी हमारे भारत के राज्य हैं वो चाहते हैं कि हिंदी ही हम बड़ा दर्जा दें। सरकार बच्चों पर को एम्फसाइज़ कर रही है कि आप हिंदी पढ़िए, हिंदी की तरफ रुझान अट्रैक्ट करना चाह रही है। लेकिन बड़ी से बड़ी जानकारी, बड़ी से बड़ी जो हम किताबें पढ़ रहे हैं, क्योंकि साइंटिस्ट जितने भी हैं वो पश्चिमी जगत के हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के हैं, इसलिए हमें वेस्टर्न लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जाके हमें हमारा इंग्लिश से ताल्लुकात होता है, जिसकी वजह से हम फिर फ्रस्ट्रेटेड होती हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। जब हम हिंदी में कन्वर्ट करती हैं तो उसमें भी कई सारी गलतियां निकल जाती है। तो ज़्यादातर बड़े बड़े प्राइवेट जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, वो इंग्लिश पढ़ाने में ही ज़्यादा प्रेफर करती है बजाय कि वो हिंदी में शिक्षा दे। लेकिन सरकार हिंदी में कराना चाहती है, तो ये भी एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। तो हम एक देश के नाते क्या कर सकते हैं? हर कोई बच्चा, हर कोई इंसान देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। उसके मन में भावनाएं उठती हैं कि वो अपने देश के लिए कुछ करे, लेकिन उसको शुरू से ही मोटिवेट किया जाता है। घर वालों की भी, परिवार वालों की भी मजबूरी होती है कि उनके लिए पहली ज़रूरत जो है वो पैसा है। तो उन्हें शुरू से ही मोटिवेट किया जाता है कि पैसा कमाना है, जिसके कारण वो सोच नहीं रख पाते कि मुझे देश के लिए काम करना है। तो उसके एक इंडिविजुअल सोच बनाई जाती है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि स्कूलों में जो एक अकेलापन दिखाया जाता है कि तुम्हें अकेले एक एग्ज़ाम को पास करना है, तुम्हें अकेले सभी बच्चों से आगे निकलना है, जिसकी वजह से एक जो टीम वर्क होता है वो उस बच्चे में डेवलप नहीं हो पाता। टीम वर्क जो डेवलप होना चाहिए, जिसके इस्तेमाल करके देश आगे बढ़ता है, एक भीड़ आगे बढ़ती है, वो हम डेवलप नहीं कर पाते। इंडिविजुअल हम बच्चे का विकास करते हैं, हम समस्याओं से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, हर एक बच्चा, हर एक इंडिविजुअल एक अलग चीज़ के लिए, एक यूनिक चीज़ के लिए बना होता है, और उसी के हिसाब से उसके अंदर वो टैलेंट पनपने देना चाहिए। ना कि एक ही बच्चे को सभी तरह के टैलेंट सिखा देने चाहिए और सभी को सिखा देने, जिसकी वजह से वो एक इंडिविजुअल सोच रखने लग जाए और वो दूसरों से ज़रूरत ना पड़ने की वजह से एक एरोगेंट पर्सन हो जाए, एक ईगोस्टिक पर्सन हो जाए कि मैं तो अकेला ही सब कुछ कर सकता हूँ, और वो दूसरे को भी लूटना स्टार्ट कर दे, दूसरों की तरक्की से दुखी होना शुरू हो जाए। तो हमें चाहिए क्या है कि हम बच्चों को जितना हो सके एक टीम वर्क करना हमें सिखाना चाहिए, ना कि एक इंडिविजुअल सोच बनानी चाहिए। एक बच्चे को जैसे कि एक बनाएगा, किसी चीज़ को बनाने का ढंग कैसे हो सकता है, कैसे वो चीज़ क्रिएट की जा सकती है, ये सोचेगा। और बी क्या करेगा, बी करेगा कि
उस चीज़ को कैसे बनाएगा, वो कैसे वो उस चीज़ को बनाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराएगा, कैसे वो उस चीज़ को हैंडल करेगा, कैसे वो चीज़ निर्माण में आ सकती है, जो कि एक सोच है। किसी की सोच को कैसे वास्तविकता में क्रिएट किया जा सकता है, वो इस पर विचार करेगा, उसको बनाएगा। इसने एक सोच रखी और इसने दूसरी सोच रखी, और सी ने क्या किया, सी ने ये तय किया कि कैसे ये चीज़ टिकी रह सकती है ज़्यादा समय तक। और डी, यहाँ पर हम देख सकते हैं डी क्या करेगा, डी करेगा कि उस चीज़ का इस्तेमाल, कि जिस मकसद के लिए वो चीज़ बनाई गई थी उस चीज़ का वो इस्तेमाल करेगा। अभी डी को क्या चाहिए था, डी को चाहिए था कि कोई ऐसी चीज़ बने जो कि बहुत परफेक्ट हो, जो कि इन्होंने बना के दी, और वो चीज़ नुकसान ना करे, ज़्यादा समय तक चले, और वो चीज़ बिल्कुल ही हाई टेक हो, बहुत बढ़िया चीज़ हो। तो सोच इसकी काम की, एक ही काम की, और बी ने उसको वास्तविकता में कन्वर्ट किया, और सी ने उसका टिकाऊपन को कन्फर्म किया, और वहीं डी ने इसका इस्तेमाल किया। और तो ये सभी ए बी सी यहाँ पर जाकर उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं जिस चीज़ के लिए इस भवन या इमारत या किसी भी संस्था ये चीज़ का इस्तेमाल के लिए बनाई गई थी, करने के लिए बनाई गई थी। तो इन चारों का कंट्रीब्यूशन इस चीज़ में हुआ है। तो हमें ये टीम वर्क सिखाना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया कि हर एक इंडिविजुअल को बोल दिया कि तुम्हें सारे काम करने हैं, तुम्हें सारे काम करने हैं। इसको एक को बोल दिया तुम्हें तैयार भी करना है, सोचना भी है कुछ बनाने की, अब उसके ऊपर तुम्हें वो भी करना है कि कैसे उसको वास्तविकता में लाना, वो भी सोचना है, और उसको वास्तविकता में लाने के बाद वो टिकाऊ बना रहे, वो भी सोचना है, और उसका फिर इस्तेमाल भी तुम्हें ही जाकर करना है। इसको ये हमने काम दे दिया, सभी को एक एक काम दे दिया। ये देखिए इससे हुआ क्या, ये किसी भी चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो पाई, ना ही सोचने में, ना ही उसे वास्तविकता में लाने में, और ना ही उसकी मजबूती देखने में, और ना ही उसका इस्तेमाल अच्छे से करने में कोई भी बिल्कुल परफेक्ट हो पाया 100%। तो हर एक लो लेवल का, मतलब कि सभी ने 30-30% मान लीजिए 30-30% तरक्की की, 30-30% तरक्की की, और इसकी वजह से इनके बीच में क्या हुआ, कंपटीशन होएगा। क्यों कंपटीशन होएगा, क्योंकि सभी अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, तो दूसरों से टक्कर लेने में कोई बुराई नहीं है। हर किसी की एक ही चीज़ है, एक ही उससे निपट रहे हैं, सेम समस्याएं हैं सभी की, सभी ने एक ही चीज़ क्रिएट की है, एक जैसी चीज़ क्रिएट की है, इनके बीच में कंपटीशन है। कंपटीशन यहाँ पे शुरू हो जाता है कि मेरी चीज़ तुमसे अच्छी है। अभी ये चीज़ शुरू होते ही ना वो उसको पसंद करेगा, ना वो उसको पसंद करेगा, और सभी के सभी ने चीज़ जो बनाई है वो 100% अच्छी नहीं बनी है, क्योंकि हर किसी ने ये सोचा कि मैं सारे काम कर सकता हूँ, और इसकी वजह से जो अच्छी चीज़ हो सके तो वो नहीं हो पाती। अच्छी चीज़ क्या होनी चाहिए थी कि हर एक को एक अलग तरह का काम करना चाहिए था, किसी को अच्छी एक सोच रखनी चाहिए थी कि मुझे ये हो सकता है, अभी दूसरे को वो वास्तविकता में लाना था, अभी तीसरे को उसका टिकाऊपन को सोचना था, और चौथे को उसका इस्तेमाल अच्छे से करना था। तो ये चीज़ ना होने की वजह से मैंने कहा कि कंपटीशन बढ़ा, और एक दूसरे का जो ज़रूरत थी, क्योंकि ज़रूरत जो होती है उसकी वजह से बंधन बना रहता है। अभी एक दूसरे देश पे डिपेंडेंट होता है, इसकी वजह से उनके बीच में झगड़ा होने की चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये हमने एक इंडिविजुअल तौर पर हमने जो शिक्षा में बहुत ही बड़ी गलती की है, ये एक इसका बहुत ही
गलत नतीजा निकल के आया है। और अगर हम देखें कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, सभी ने एक कंट्रीब्यूशन किया है काम को लेकर, तो इनके बीच में ये कंपटीशन नहीं होगा कि मैंने तुमसे अच्छा काम किया, मैंने तुमसे अच्छा काम किया। सभी अपनी अपनी जगह पर परफेक्ट है, सभी ने अपनी अपनी जगह पर एक अच्छी चीज़ में महारत हासिल की है, जिसकी वजह से हर कोई यहाँ पे अपने अपने काम का बादशाह है। तो कोई दूसरा काम वाला उसको ये नहीं बोल सकता, तीसरे को या चौथे को कि या पहले को दूसरे को कि तुमने ये काम अच्छा नहीं किया, क्योंकि उसने तो उस काम के बारे में ज़्यादा पढ़ा ही नहीं था। तो जितना हो सके हमें हिस्से निकालने पड़ेंगे, जितना हो सके हमें ऑप्शन बढ़ाने पड़ेंगे। देखिए ऑप्शन बने हुए वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, सोचने के बारे में, लेकिन आज के समय में होता क्या जा रहा है, सभी की इंडिविजुअल सोच होती जा रही है। तो इसकी वजह से सभी के सभी एक निश्चित रास्तों पर चलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और लोगों में कॉन्फ्लिक्ट भी होता जा रहा है। तो जितना हो सके इसके पार्टीशन करनी चाहिए। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सभी के सभी बचपन से ही एक टॉपिक के अंदर बंधे रहे, जिसकी वजह से वो आगे जाकर एक बड़ा मुकाम हासिल कर पाए उस विषय में, ना कि वो अलग अलग तरह के विषय को सीखते रहे। उन्होंने बाकी सभी विषय से अपना ध्यान हटाया और सिर्फ एक ही विषय में अपना ध्यान लगाए रखा। तो इसकी वजह से वो लोग कुछ बन पाए, बजाय कि इसकी वजह से कि वो वो सभी सब्जेक्टों में अपना 100% मार्क्स ला पाए। सभी सब्जेक्टों में जो 100% अपना मार्क्स ले आते हैं, मतलब कि वो किसी में भी अच्छा नहीं होता। अगर वो किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स लाता है और बाकी सब्जेक्ट में बिल्कुल ही ख़राब मार्क्स लाता है, तो वो हम सोच सकते हैं कि वो उस सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और ये हमें इस नज़रिए से देखना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम उसे आगे नहीं बढ़ने देते। हम क्या करते हैं, हमने बोर्ड बना दिए। जब तक कि सभी सब्जेक्टों में बच्चा पास नहीं होगा तब तक, चाहे वो एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो, लेकिन बाकी सब्जेक्टों में जब तक बच्चा अच्छा नहीं होगा हम उसे आगे नहीं बढ़ने देते, जिससे क्या होता है कि वो स्कूल छोड़ देता है। होना क्या चाहिए कि बच्चों को जो करना है उसको हिसाब से वो कदम उठाता है, लेकिन हम उसे एक्स्ट्रा चीज़ें सिखाने में बिलीव करते हैं। हम सोचते हैं कि बुद्धि के अंदर जितना डालो वो टिकी रहेगी, लेकिन ये लिमिट होती है हर एक चीज़ की। जिनको शुरू से ही एक उस विशेष सब्जेक्ट के बारे में रुचि पैदा की जाए, शुरू से ही दूसरे सब्जेक्टों को भुलाकर सिर्फ इस एक सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दिया जाए, उसके लिए हमें बचपन से ही, शुरुआत से ही बाकी सब्जेक्टों को हटाकर सिर्फ एक सब्जेक्ट में उस बच्चे का ध्यान लगाना पड़ेगा। और जिसकी वजह से एक ये भी होगा कि उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। होता क्या है दोस्तों, हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जो कनेक्ट होते रहते हैं, लेकिन जब उसका इस्तेमाल नहीं होता तो वो डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो हम इस एजुकेशन सिस्टम से, जो कि नौकरी पर बल देता है, जो कि सिर्फ आपके पैसे कमाने पर बल देता है, वो ऐसे ऐसे बच्चे तैयार करता है जिसका मेन मोटिव होता है पैसे कमाना। तो यही बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी कार्यपालिका है, वहाँ पर जाके काम करते हैं, सरकारी कामों में काम करते हैं, वहाँ पर ये भ्रष्टाचार करते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, क्योंकि इनका मोटिव ही शुरू से इनकी कंडीशनिंग जो हुई है वो ऐसी कंडीशनिंग हुई है कि वो पैसे खाएंगे, कोई भी काम करेंगे। तो सरकार को ईमानदार लोग भी नहीं मिल पा रहे, क्योंकि हम उनके अंदर ईमानदारी डेवलप नहीं कर पा रहे बच्चों में। सिर्फ और सिर्फ हम उन्हें एजुकेशन दे रहे हैं, और बिना एक स्टेबल माइंड के अगर हम किसी को एक ऐसा हथियार दे देंगे जो कि बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बेशकीमती है, तो वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, डॉक्टर बनते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं, लेकिन वो उस डॉक्टरी का इस्तेमाल करते हैं पेशेंट को उन दवाइयों के ऊपर आश्रित करने पर,
वो कोई ना कोई ऐसी दवाई देंगे जिससे उनकी पुश्तों को भी डॉक्टर के पास जाना पड़ना पड़े। वो डॉक्टर किसी का उनका इम्यून सिस्टम ही अच्छा नहीं होने देते लोगों का। तो हर एक चीज़ आज के टाइम में हम देख सकते हैं कि सभी के सभी दूसरों को खुद पे आश्रित करने के लिए जोर दे रहे हैं। पैसे कमाना क्योंकि मोटिव रखा गया है, इसलिए हम ऐसे ईमानदार व्यक्ति नहीं सरकार को दे पा रहे हैं जो सरकार को चाहिए, जो अच्छा काम करे, जो पैसे ना खाए और वह हर एक चीज़ में ऐसा काम करे जो सरकार को चाहिए। तो सरकार क्या करती है? सरकार नौकरी नहीं दे पाती क्योंकि सरकार को पता है कि ईमानदारी नहीं है, हमारे पहले ही घाटा आ रहा है और ऊपर से जो मशीनें हैं वो इनसे अच्छा काम कर लेगी, हम क्यों इनको रिक्रूट करें।